हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन का जवाब दे दिया है। सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री सचिवालय का एक कर्मचारी पत्र लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा। सूत्रों की माने तो उन्होंने पत्र के माध्यम से जांच एजेंसी को कहा कि आप 20 जनवरी को सीएम हाउस आकर पूछताछ कर लें। हालांकि पत्र में लिखी गई पूरी बातों का आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री से रांची में जमीन घोटाले के संदर्भ में ईडी पूछताछ करना चाहती है। ईडी 8 बार मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन प्रेषित कर चुकी है। हर बार मुख्यमंत्री ने पत्र भेजकर ईडी को जवाब दिया है। अंतिम समन में ईडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि वे समय, तिथि और स्थान निर्धारित कर दे। ईडी उसी मुताबिक पूछताछ करने आएगी। समन पर उपस्थित नहीं होने के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में कहा था कि पीएमएलए अधिनियम में अवहेलना मामले में कार्रवाई की शक्तियां मिली हुई है। ईडी ने 16 से 20 जनवरी के बीच यह स्पष्ट करने को कहा था कि वे स्वयं ईडी कार्यालय आएंगे या फिर ईडी को अपने पास पूछताछ के लिए बुलाएंगे। ईडी ने अपने पत्र में यह भी जिक्र किया था कि कोई कार्रवाई होती है तो विधि व्यवस्था बिगाड़ने की भी संभावना बनेगी। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अपने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को विधि व्यवस्था संभालने संबंधित निर्देश भी जारी कर दे ताकि स्थिति नहीं बिगड़े। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला 4 महीनों में अस्थायी कर्मियों को नियमित करे। झारखंड हाईकोर्ट ने 4 महीने में अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने सोमवार को यह आदेश दिया। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को 4 महीने के अंदर 10 वर्षों से अधिक राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थाओं में अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि अदालत ने पूर्व में याचिका की सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने फैसले राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग के लिए ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन करने को कहा है। समिति सुप्रीम कोर्ट में उमा देवी के लिए दिए गए आदेश के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एन तिवारी द्वारा दिए गए आदेश और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमितीकरण नियम के तहत निर्णय लेने को कहा गया है। अदालत ने प्रार्थी को 1 महीने के अंदर संबंधित विभाग में अध्यावेदन देने को कहा गया है। इसके बाद सरकार को 4 महीने के अंदर निर्णय लेकर प्रार्थी को जानकारी देने होंगे। प्रार्थी अगर विभाग के फैसले से असंतुष्ट है तो वह फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अदालत ने इससे जुड़े सभी याचिकाओं को निष्पादित कर दिया है। हटिया इस्लामपुर ट्रेन का नामकुम व टाटी सिलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू। सांसद संजय सेठ ने दिखाई हरी झंडी। करीब 4 साल बाद हटिया इस्लामपुर ट्रेन का नामकुम एवं टाटी सिलवे रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू हुआ है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से रेलवे ने सभी ट्रेनें बंद कर दी थी। सोमवार की शाम ट्रेन रांची से नामकुम 7:48 में पहुंची। नामकुम एवं टाटी सिलवे रेलवे स्टेशन पर मुख्य अतिथि रांची सांसद संजय सेठ, खिजरी विधायक राजेश कच्छा, पूर्व विधायक राम कुमार पाहन, मंडल रेल प्रबंधक JS बिंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस क्रम में सांसद एवं अन्य अतिथि नामकुम स्टेशन से टाटी सिलवे स्टेशन तक पहुंचे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि 1968 करोड़ की लागत से रांची हटिया पिस्का नामकुम टाटी सिलवे सिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। नामकुम व टाटी सिलवे स्टेशन पर जल्द ही पहले की तरह अन्य ट्रेनें भी रुकेंगी। सांसद संजय सेठ ने कहा कि नई सोच, नई युग का भारत है, मोदी का दौड़ता हुआ भारत है। रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। 1968 करोड़ की लागत से रांची हटिया पिस्का नामकुम टाटी सिलवे सिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रथम फेज में नामकुम स्टेशन के विकास पर 12 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। जल्द केंद्र सरकार विभाग के माध्यम से 1000 अंडरपास का निर्माण कराने वाली है। उन्होंने DRM को पूर्व में नामकुम टाटी सिलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों की सूचना बनाकर विभाग को भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे जल्द रेल मंत्री से मिलेंगे और सभी ट्रेनों के ठहराव का आग्रह करेंगे। झारखंड में 3 युवकों की बिहार के औरंगाबाद में भीड़ ने पीटकर जान ली, एक की हालत गंभीर। झारखंड के 3 युवकों की बिहार के औरंगाबाद में भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कार सवार लोगों ने बंदूक निकालकर गोली चला दी। गोली बुजुर्ग को जाकर लग गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार में बैठे 4 लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया
बताया गया। एक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, वहीं एक का इलाज जारी है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद के तेतरिया मोड़ पर जाम लगा हुआ था। इसी दौरान एक दुकान के आगे कार खड़ी करने को लेकर दुकानदार एवं कार में बैठे लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि कार में बैठे एक व्यक्ति ने अपनी पिस्टल निकाल ली और दुकानदार पर गोली चला दी। यह गोली वहीं दुकानदार के बगल में बैठे एक स्थानीय ग्रामीणों को लग गई, जिसकी मौत इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। मृत बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान महुली गांव निवासी राम शरण चौहान के रूप में की गई है। इधर बुजुर्ग की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने कार में बैठे 4 लोगों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने उन्हें इतना पीटा कि कार में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान रास्ते में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल नबीनगर भेजा गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल, जाने पूरा मामला। विधायक की अनुशंसा पर स्वयंसेवी संस्था एनजीओ के लिए बोलेरो खरीदी गई। इसका रजिस्ट्रेशन ग्रामीण विकास के कार्यपालक अभियंता के पदनाम पर हुआ। मालिक के पिता के कॉलम में यूजर शशि भूषण ओझा लिखा गया। मामले का पर्दाफाश होने पर कार्यपालक अभियंता और जिला परिवहन पदाधिकारी के बीच पत्र युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण संस्थान नामक एनजीओ को विधायक मदद से बोलेरो खरीद कर देने की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा के आलोक में बोकारो जिला प्रशासन ने जनवरी 2018 में बोलेरो खरीदकर संबंधित एनजीओ को दे दिया। एनजीओ को बोलेरो देने के 5 साल बाद इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण विकास के कार्यपालक अभियंता के पद नाम पर होने की जानकारी मिली। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। झारखंड में 6 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, बेहतर होगी कनेक्टिविटी। झारखंड में 6 कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इसमें से 4 एक्सप्रेसवे कॉरिडोर और 2 टूरिस्ट कॉरिडोर होंगे। इससे राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं पर्यटन स्थलों को ध्यान में रखकर एक से दूसरे इलाके को जोड़ा जाएगा। पथ निर्माण विभाग इस दिशा में तेजी से कार्रवाई कर रही है। इसका सर्वे करा लिया गया है। अलाइनमेंट लगभग तय किया जा रहा है। अब इसके लिए डीपीआर तैयार कराए जा रहे हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत NH 75 पर मुरी सेमर यूपी बॉर्डर से सड़क का निर्माण होगा, जो चतरा, बरही, बेंगाबाद, मधुपुर, सारनाथ, पाला जोरी होते हुए दुमका तक जाएगी। इसके बन जाने से मुरी सेमर से दुमका की दूरी 117 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह प्रयास किया जा रहा है कि इसका अधिकतर पार्ट ग्रीन फील्ड होगा, यानी कि नई सड़क होगी। इसके बन जाने से कम समय और ईंधन से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता जा सकेगा। झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर के तहत साहिबगंज से जामताड़ा, निरसा, सिंदरी, चंदन कियारी और चांडिल तक सड़क बनाई जाएगी। साहिबगंज से चांडिल की दूरी करीब 126 किलोमीटर की होगी। इससे आवागमन सरल हो जाएगा। यह भी ज्यादातर ग्रीन फील्ड एरिया ही होगा। धोनी को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता, उत्साहित नजर आए माही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला है। झारखंड बीजेपी के पदाधिकारियों ने धोनी को आमंत्रण पत्र सौंपा है। बीजेपी के रांची जिला महानगर के महासचिव वरुण कुमार ने बताया कि प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री करमबीर सिंह ने माही को न्योता दिया। उनसे 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का आग्रह किया गया है। बताया जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने न्योता देने के लिए आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि काफी पहले से इस बात की चर्चा थी कि पूर्व कप्तान को समारोह में आने का न्योता दिया जाएगा। गौरतलब है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में श्री राम लल्ला अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारियां की जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ केंद्रीय मंत्री सहित केवल गिने चुने लोगों को ही शामिल होने का न्योता भेजा गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए लोगों के घरों में दिया जलाने और उत्साह मनाने की अपील की गई है। 22 जनवरी के बाद लोग रामलला का दर्शन करने जा सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन से मिला उड़ीसा का
प्रतिनिधिमंडल महोत्सव में शामिल होने का दिया न्योता। सीएम हेमंत सोरेन से सोमवार को उड़ीसा से आए नेताजी क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन को उन्होंने आगामी 23 एवं 24 जनवरी 2024 को होने वाले खास देशपीठ महोत्सव 2024 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि ये आयोजन मयूरभंज उड़ीसा में आयोजित होगा। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर अंजनी सोरेन मरांडी, दुबराज नाग, मनोरंजन मुर्मू, रामचंद्र मांडी, पूर्णचंद्र हंसदा, संखई मुर्मू, अनिल कुमार हेम्ब्रम, मनोज मुर्मू और जयराम हेम्ब्रम व अन्य शामिल थे। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर क्या बोले बंधु तिर्की, सियासत गरमा गई। झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के बयान से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बंधु तिर्की ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्य के आदिवासी समाज में आक्रोश और गुस्सा है। उन्होंने कहा कि ये लोग ईडी आदिवासियों की भावना नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आदिवासी को गुस्सा आएगा तो ये ईडी बीडी क्या है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को आदिवासियों की भावना समझनी चाहिए, वरना जिस दिन ढल गुमड़ा निकला उस दिन दिक्कत होगी। बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी हर 12 साल में जनीन शिकार के लिए निकलता है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में चुनी हुई सरकार को चुनौती दी जा रही है। बंधु तिर्की के बयान में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोगों में आक्रोश है, तो बंधु तिर्की ने इसे ठेठ भाषा में कहा। वह ठेठ संघर्षों से निकले हुए नेता हैं। उन्होंने कहा कि ईडी आखिरकार बीजेपी के नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने भी बंधु तिर्की के बयान को व्यक्तिगत राय बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। 11 हाथियों के झुंड ने हजारीबाग में मचाया उत्पात, कई घर तोड़े, फसलों को नष्ट किया। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के बेस पंचायत में रविवार देर रात 11 हाथियों के झुंड ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां रखी फसल आदि को नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले हाथियों ने कांति देवी पति वासुदेव भूया के घर को निशाना बनाया। हाथियों के इलाके में आने की सूचना पाकर वन विभाग हरकत में आया। विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से हाथियों को गाँव से बाहर किया। इसी बीच हाथियों ने हारम गांव निवासी सुखनंदन उरांव पिता रोड़े उरांव के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे लगभग 5 क्विंटल धान खा लिए। मुखिया दीपक यादव ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। यादव ने वन विभाग और सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां धान महुआ आदि रखा हो उस कमरे में ना सोए। साथ ही हजारीबाग जिला वासियों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमन धारा वाटरफॉल में अभी पिकनिक मनाने के लिए नहीं आने की अपील की गई है, क्योंकि हाथियों का झुंड फिलहाल यहीं जमा हुआ है। हेमंत सोरेन के होटवार जाने का समय आ गया है। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री पर करारा हमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के होटवार जाने का समय आ गया है, इसलिए अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करें। वह मकर संक्रांति के अवसर पर गांधी चौक स्थित नगर परिषद मार्केट में बैंकेट हॉल में भाजपा के मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन अक्सर युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, नौकरी न देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन देते हैं, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो किसी को नौकरी दी गई और ना ही बेरोजगारी भत्ता। अब 1.5 महीने में क्या देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जनता की भलाई व विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनके शासनकाल में गरीब कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। साहिबगंज में पहाड़ समाप्त हो गया है। इस क्षेत्र में रोजगार की कमी है। अलग राज्य के लिए लड़ाई में यहाँ के लोग सबसे आगे रहे। कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को मान सम्मान नहीं दिया। बीजेपी के नेतृत्व में अगर सरकार नहीं बनती तो झारखंड अलग भी नहीं होता। कहा कि पीएम मोदी सिर्फ विकास का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हेमंत सरकार दलाल, चोर और बिचौलियों को बचाने में लगी हुई है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में लूट मची हुई है, तो प्रदेश में क्या स्थिति होगी यह आप अंदाजा लगा लीजिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि देश का विकास और तरक्की चाहते हैं तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। भाजपा की सरकार बनते ही रिक्त पदों पर बहाली शुरू कर दी जाएगी। यहाँ के लोगों को खदान मालिक हम बनाएंगे।
आदिवासी एकता महारैली 4 फरवरी को विशेष आयोजन समिति की घोषणा, इन्हें मिली अहम जिम्मेदारी। मोहराबादी मैदान में 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की जाएगी। इसे लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संगम गार्डन में किया गया है। इस बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी मुद्दों के विशेषज्ञों, आंदोलनकारियों, विभिन्न आदिवासी संगठन के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई है। इसमें भाजपा व आरएसएस की आदिवासी विरोधी नीतियां और आदिवासियों को आपस में लड़ाने के षड्यंत्र पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन संरक्षण अधिनियम 2023, प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड, आदिवासी समुदाय की घटती जनसंख्या, आदिवासी जमीन की लूट खसोट, आदिवासियों के प्रदत्त संवैधानिक हक अधिकारों पर लगातार हमला, आदिवासी समुदाय के परंपरागत कानून, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, आदिवासी समुदाय की सामाजिक एकता तोड़ने की साजिश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की भूमि बैंक को रद्द करने जैसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श हुई। इस कार्यशाला में आदिवासी सवालों को केंद्र, राज्य सरकारों और आदिवासी जन समुदाय के बीच गंभीरता से उठाने के लिए आदिवासी मुद्दे के लिए दस्तावेज बनाया गया है। 19 जनवरी 2024 को इस कार्यशाला में उपस्थित लोगों के द्वारा स्वीकृत दस्तावेज को भारत सरकार, राज्य सरकार और आदिवासी समुदाय के लिए जारी किया जाएगा। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी समुदाय को तोड़कर आपस में लड़ाने और समूचे आदिवासियों को खत्म करने के लिए बहुत सारी शक्तियां लगी हुई है। आदिवासी समुदाय को इससे सावधान रहने की जरूरत है। 4 फरवरी 2024 की आदिवासी एकता महारैली की तैयारी के लिए राज्य स्तरीय विशेष आयोजन समिति की घोषणा की गई है। राज्य स्तरीय विशेष आयोजन समिति में सदस्यों में लक्ष्मी नारायण पांडे, अजय तिर्की, शिवा कश्यप, हरिहर कुमार भगत को रखा गया है। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर प्रभाकर तिर्की, दयामणि बारला, लक्ष्मी नारायण मुंडा को प्रवक्ता बनाया गया है। इस विशेष आयोजन समिति को महारैली के लिए राज्य भर में व्यापक प्रचार प्रसार और तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। गिरिडीह में नाबालिग को अगवा कर कराई शादी, लड़की के पिता ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। गिरिडीह पीरटांड़ प्रखंड के खुखरा थाना अंतर्गत एक गांव से एक नाबालिग का अपहरण कर तोपचांची थाना के गणेशपुर गांव में उसका विवाह रचाया गया। लड़की के पिता ने पुलिस व प्रशासन से शिकायत कर इंसाफ की गुहार की है। यह सूचना बाल विवाह मुक्त अभियान के वरिष्ठ सदस्य सुरेश कुमार शक्ति को मिली तो संस्था से संबंधित चांदनी मरांडी, उत्तम कुमार सिंह मदद के लिए गाँव गए और आवेदन लेकर खुखरा थाना में दिया गया है। इसकी सूचना बीडीओ सह बाल निषेध पदाधिकारी चिरकी तथा बाल संरक्षण इकाई गिरिडीह बाल कल्याण समिति गिरिडीह को दी गई है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। नाबालिग लड़की के पिता ने बीडीओ को सुपुर्द अपनी शिकायत में कहा कि गत 12 जनवरी की रात को तोपचांची थाना अंतर्गत गणेशपुर का लाल बाबू नामक एक लड़का अपने पिता कुंदन मांझी, रामचंद्र मुर्मू, फूलचंद मुर्मू के साथ उसके घर आए थे और पुत्री को जबरन उठा ले गए। दूसरे दिन उसके गांव पहुंचे तो बच्ची की मांग में सिंदूर देखा। पीड़ित पिता ने लड़की की जन्म तिथि 6 अप्रैल 2007 बताई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की आदिम जनजाति महिला से की बात, बोले इस बार पक्के घर में मनेगी दीपावली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के टुटवा पानी गांव की विलुप्तप्राय आदिम जनजाति की सासी किरण बिरजिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधी बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने जन मन महा अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने आदिम जनजातियों की स्थिति व केंद्र सरकार की योजना पठारी क्षेत्रों में पहुंचने की जानकारी लेने के लिए आदिम जनजाति महिला से बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार जनजाति समुदाय के लोग दीपावली पक्के घर में मनाएंगे। सासी किरण बिरजिया ने पीएम को बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब सरकार की योजनाएं पहुंचने लगी है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा। सासी किरण की बात सुनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि हमारे अति पिछड़ी जनजाति भाई बहनों तक सरकार की हर योजना पहुंचे। कोई भी अति पिछड़ा भाई बहन अब सरकार की योजना के लाभ से नहीं छूटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी है। इस वर्ष दीपावली पर्व सभी जनजाति पक्के घर में मनाएंगे। कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर निकला मशाल जुलूस, लाल झंडे से
पटा इलाका। कॉमरेड महेंद्र सिंह का शहादत दिवस 16 जनवरी को है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर समेत अन्य क्षेत्रों में मशाल जुलूस निकाला गया। बगोदर बाजार, जीटी रोड 6 लेन में अटका से लेकर गोपालडी मोड़ गांव के मुख्य चौक चौराहों को लाल झंडे से पाट दिया गया। शहादत दिवस पर खमरा से श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक महेंद्र सिंह की हत्या 16 जनवरी 2005 को गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के दुर्गी धवैया में एक चुनावी सभा के बाद कर दी गई थी। भाकपा माले बगोदर प्रखंड सचिव पवन कुमार महतो व इनकलाबी नौजवान सभा प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल ने बताया कि शहादत दिवस की सफलता को लेकर बगोदर के सभी गांव टोलों में पिछले एक दिनों से जनसंपर्क अभियान, ग्राम सभाएं, पैदल मार्च, दीवार लेखन, छोटी बड़ी बैठक की गई है। शहादत दिवस कार्यक्रम की शुरुआत शहीद महेंद्र सिंह के गांव खमरा से शुरू होगी। खमरा में सुबह 11 बजे माल्यार्पण व श्रद्धांजलि सभा होगी। दोपहर 12 बजे महेंद्र सिंह स्मृति भवन, किसान भवन के समीप माल्यार्पण व श्रद्धांजलि सभा होगी। 1 बजे बगोदर बस पड़ाव स्थित शहीद महेंद्र कॉम्प्लेक्स में स्थापित आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। जन संकल्प सभा की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।